नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक कहानी है बेंगलुरु की, जहां एक 32 साल की महिला की शरीर एक सूटकेस में मिली और इस मामले का मुख्य शक उसका अपना पति। जी हाँ दोस्तों, ये मामला जितना चौंकाने वाला है उतना ही दुख भी। इस वीडियो में हम आपको इस घटना की पूरी कहानी बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना है मार्च 2025 की। जगह है बेंगलुरु, वो शहर जो टेक सिटी के नाम से मशहूर है, जहाँ लोग सपने लेकर आते हैं, नौकरी करते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसी शहर में एक कपल रहता था, गौरी अनिल सांबरेकर और उनका पति राकेश राजेंद्र केड़कर। दोनों मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले। गौरी 32 साल की थी और राकेश 36 साल के। एक कपल कुछ समय पहले ही बेंगलुरु आए। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क फ्रॉम होम करते थे, जबकि गौरी ने मास मीडिया में डिग्री ली थी और जॉब की तलाश में थी। लेकिन दोस्तों, बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, पर घर के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। लोग कहते हैं इस कपल के बीच अक्सर झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों पर बहस, ताने और गुस्सा। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और फिर एक दिन ये झगड़े इतने बढ़ गए कि जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, बात है 26 मार्च 2025 की रात की। गौरी और राकेश अपने किराए के फ्लैट में थे, जो बेंगलुरु के दक्षिण पूर्व इलाके दोल्डकामनहल्ली में था। उस रात दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये झगड़ा गौरी की नौकरी को लेकर था। गौरी बेरोजगार थी और शायद वो राकेश को इसका जिम्मेदार ठहराती। बात बड़ी, गुस्सा बढ़ा और फिर जो हुआ वो बेहद डरावना था। राकेश ने गौरी पर छुरी से हमला कर दिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार। गौरी ने दम तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। राकेश ने इसके बाद जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाए। उसने गौरी के मृत शरीर को एक सूटकेस में डाला। जी हाँ, एक ट्रॉली बैग में। फिर उसने उस सूटकेस को बाथरूम में रख दिया और घर को साफ करने की कोशिश। अगले दिन यानी 27 मार्च को राकेश वहाँ से निकल गया। वह अपनी कार लेकर पुणे की ओर रवाना हुआ। लेकिन जाने से पहले उसने ऐसा कुछ किया जिसने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। उसने अपने मकान मालिक को फोन किया और कहा, मैंने अपनी पत्नी के साथ अनहोनी कर, वह अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस को बता दो। इतना ही नहीं, उसने गौरी के माता पिता को भी फोन करके यह बात स्वीकार की। अब सवाल यह उठता है, अगर वह भागना चाहता था तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या यह पछतावा था या कुछ और? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जब मकान मालिक को ये फोन आया तो वो दंग रह गया। शाम के करीब 5:30 बजे उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। बेंगलुरु की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। बाथरूम में उन्हें वो सूटकेस मिला। जब सूटकेस खोला गया तो अंदर गौरी की मृत शरीर, उनके शरीर पर छुरी की कई निशाने थे। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जगह की जांच हुई, सबूत इकट्ठे किए गए और शरीर को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन अब सवाल था, राकेश कहाँ है? पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। राकेश के फोन की लोकेशन ट्रैक की गई। पता चला कि वो महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क। इस बीच राकेश पुणे के पास पहुंच चुका, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा किया जो इस कहानी में एक नया मोड़ लाया। उसने नुकसानदायक पदार्थ ले लिया। जी हाँ दोस्तों, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया या फिर वो पुलिस से बचना चाहता था। उसे सतारा जिले के छिरावल इलाके में बेहोश हालत में पाया गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब दोस्तों, राकेश को पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ वो जिंदगी और मौत के बीच चल रहा, लेकिन पुलिस को उससे जवाब चाहिए। बेंगलुरु से एक पुलिस टीम पुणे पहुंची। जैसे ही राकेश की हालात थोड़ी ठीक हुई, उसे पूछताछ शुरू की गई। राकेश ने बताया कि उस रात गौरी और उसके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसने कहा वो मुझे मेरे काम और उसकी बेरोजगारी को लेकर ताने मार रही थी। गुस्से में आकर मैंने एक धारदार वस्तु उठाई और हमला कर दिया। उसने ये भी स्वीकार किया कि घटना के बाद वो रात भर गौरी के पास बैठा रहा। वो उससे बात करता रहा जैसे वो वही हो। सुबह उसने उसे एक सूटकेस में रखा और वहाँ से वो भाग गया। लेकिन दोस्तों, उसने मकान मालिक और गौरी के परिवार को फोन। पुलिस का मानना है कि शायद उसे पछतावा हो रहा था या फिर वो चाहता था कि गौरी का अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन सच क्या है, ये अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अब इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पति पत्नी के झगड़े ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच एक छोटी सी बहस किसी को अपराधी बना सकती है? राकेश और गौरी की शादी को 2 साल हुए। दोनों पढ़े लिखे थे, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बेंगलुरु आए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई? कुछ लोगों का कहना है कि गौरी और राकेश के बीच पहले से ही तनाव, गौरी की बेरोजगारी, राकेश का काम का दबाव और शायद महाराष्ट्र से बेंगलुरु आने का फैसला, ये सब उनके रिश्ते में दरार डाल रहा। लेकिन दोस्तों, क्या हर झगड़ा अपराध तक पहुंच जाता? नहीं ना। तो फिर राकेश ने ऐसा क्यों किया? क्या एक गुस्से का एक पल था या फिर कुछ और गहरी वजह? और फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के बाद अगर राकेश भागना चाहता था तो वो ऐसा क्यों करेगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। डीसीपी सारा फातिमा ने कहा,
कहा, हमने राकेश को हिरासत में लिया है, उसे बेंगलुरु लाया जा रहा है। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि अपराध की असली वजह क्या थी। दूसरी ओर गौरी के माता पिता बेंगलुरु पहुंच गए। वो टूट चुके हैं। उनकी बेटी की ऐसी हालत में शरीर देखकर कोई भी माँ बाप का दिल टूट जाएगा। पुलिस ने ये भी कहा है कि वो राकेश के फोन रिकॉर्ड्स और बाकी सबूतों की जांच कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट से भी कई सवाल के जवाब मिल सकते। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान है कि उनके आसपास ऐसी घटना हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी गौरी और राकेश की दुखद कहानी। एक कपल जो शायद एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद लेकर बेंगलुरु आया, लेकिन उनकी कहानी का अंत इतना दर्दनाक हुआ। इस घटना से हमें एक सबक मिलती है कि रिश्ते में प्यार और समझ कितनी जरूरी है। गुस्सा और बहस हर घर में होती है, लेकिन उसे संभालना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राकेश को सजा मिलनी चाहिए या फिर उसके खुद को नुकसान पहुंचाने से लगता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।